अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर मुझे मालूम है आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन सर क्या करें, हमारे मिनिस्टर ऐसे ऐसे शोशे छोड़ते हैं कि फिर हमें जो है वो वीडियो करनी पड़ जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ है। आप जैसा कि जानते ही होंगे, पीएमएलएन के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस वक्त भी मिनिस्टर ही हैं, एहसन इकबाल साहब। इनका कहना ये है कि जी जो एससीओ की मीटिंग में हमारे यहाँ गड़बड़ करवाने की कोशिश की जा रही है और हमारा पड़ोसी मुल्क, कोई नेबरिंग कंट्री है, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि एससीओ हमारे यहाँ ना हो सके। भारत का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हर तरफ से भारत का ही नाम लिया जा रहा है। उनका मीडिया भी पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और किसका नाम लेने की कोशिश की गई है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो उन्होंने दिया है पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई इसको सैबोटाज करना चाह रही है किसी नेबरिंग कंट्री की बिहेस्ट पे। नेबरिंग कंट्री का उन्होंने नाम नहीं लिया। अच्छा, अब नेबरिंग कंट्री तो कोई भी हमसे खुश नहीं है। अब ये नेबरिंग कंट्री ईरान है, ये नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है, ये नेबरिंग कंट्री इंडिया है। लेकिन ज्यादातर जो लोग इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं जी कि ये गालिबन इनकी मुराद इंडिया से है, गालिबन। अब बात ये है कि पीटीआई का जो चेयरमैन है उसको तो 1 साल से आपने एक जेल में बंद किया हुआ है। और आलम ये है कि कोई बंदा जेल में अगर उसके साथ हंस के बात भी करता है तो वो भी आपकी हिट लिस्ट पे आ जाता है। उससे जो मुलाकातें हैं वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हैं। और जेल की इंतजामिया तक के कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा है, इन्होंने गायब किया है, इन्होंने उनको नौकरी से फारिग करवाया है सिर्फ इस बात पे कि उनके अच्छे तल्लुकात थे इमरान खान के साथ। तो अब वो जो नेबरिंग कंट्री है वो अडियाला जेल, जिसको पता नहीं कितनी एजेंसीज मॉनिटर कर रही हैं, और उसके अंदर वो जो कैदी है उसके ऊपर वो उन्होंने अपनी निगाहें जमाई हुई हैं। तो वो कैसे वो जो नेबरिंग कंट्री है वो फिर वो यानी वो जेल की जो फसीलें हैं उनके अंदर से वो जाके वो उससे वो राब्ता कर रहे हैं और वो वहां से अपने कारकुनों को कह रहा है कि यार आप प्रोटेस्ट करें और जाके एससीओ को आप नाकाम बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना, ये इसको एक समझदार आदमी समझा जाता था, समझदार आदमी समझा जाता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पता नहीं क्या हुआ है ऐसे, ये इसने कोई इस किस्म के अजीबो-गरीब बयानात देने शुरू कर दिए हैं, ये एहसन इकबाल ने। अब ये बज़ाते खुद एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है कि यार एक मुल्क जो है, गालिबन इशारा इनका इंडिया ही की तरफ है कि वो एक पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, और आपने ये इस किस्म का एक लायानी बयान दे दिया है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। जी आरज़ू। सर ये क्या कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से या किसी और कंट्री, नेबरिंग कंट्री की तरफ से कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट आए और फिर एक हंगामा शुरू हो जाए, या ये डॉक्टर जयशंकर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे? क्या ये उनके खौफ से ये इस किस्म की स्टेटमेंट निकल रही है इनके पास से? देखिए, कुछ भी कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन बहरहाल ये इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव फॉलोआउट तो होगा। यानी आप या तो खुल के नाम लें ना उस मुल्क का, हम्म। और फिर साथ एविडेंस भी दें। आप प्रूफ दें कि यार ये फलां जो है बंदा, जो रॉ का एजेंट है, वो जाके वो फलां पीटीआई के लीडर से मिला है और उसने उसको जाके कहा है यार ये जरा थोड़ा सा हंगामा तो करो यहाँ पे, हैं जी, ये 15 तारीख को आ जाओ यहाँ पे, और आके यहाँ पे जरा शोर शराबा करो ताकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो मसला क्रिएट हो। और एससीओ जो होने वाली है वो जिन मुल्कों ने आना है वो बदजन हो जाए कि यार यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर ही सही सही नहीं है। तो या तो ये एविडेंस दो यार, फिर प्रूफ दो। अब इस तरह बात करना यानी हवा में, ये मेरा ख्याल है एक मिनिस्टर लेवल के बंदे को बिल्कुल जेब नहीं देता। और खास लेकिन तौर पे जी, जी जी। खास तौर पे उस वक्त जबकि बिल्कुल सर के ऊपर है कॉन्फ्रेंस।
कल से पूरा इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं ये। बिल्कुल। जी। लेकिन सर इस तरह की इस किस्म के स्टेटमेंट्स जिनका कोई सर पैर नहीं होता, हम पहले भी सुनते रहे डिफरेंट हुकूमतों में, इनके मिनिस्टर्स उठ के कहते रहे, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे पीएमएलएन के हों, और एक खास जगह जाके जो हुकूमत उस वक्त की होती है वो पीछे हट जाती है, कहती है इनका जाती जाती मामला है, इनका जाती स्टेटमेंट है। क्या यहाँ पर भी आपको ऐसा ही लगता है कि पीएमएलएन के लोग कहेंगे कि जी ये तो इनका एक तरह से पर्सनल स्टेटमेंट है, इसका हुकूमत का कोई लेना देना नहीं? नहीं जी नहीं, आपका एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो जब एक स्टेटमेंट देता है तो वो जाती स्टेटमेंट नहीं होता, वो एक हुकूमत के बिहाफ पे वो बात कर रहा होता है। और अगर वो जाती स्टेटमेंट दे तो फिर वो वहाँ पे वो डिस्क्लेमर देता है, वो एक उस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता है, जी ये मेरा जाती ख्याल है ये, और इसका हुकूमत किस की जो ऑफिशियल जो स्टांस है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है ना, ये बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि एक वाहियात किस्म की स्टेटमेंट है एक ऐसे मौके पे जबकि एससीओ समिट होने वाला है और उसमें आपके करीबी हमसाए शिरकत करने जा रहे हैं। तो दूसरा फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ना वेग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, मुबहम बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का एक हमसाया नहीं चाहता कि एससीओ कामयाब हो और वो पीटीआई वालों को उकसा रहा है। यार कौन सा हमसाया है वो? पीटीआई वालों अफगानिस्तान। को कौन उकसा सकता है इनके इनके हिसाब से, और हाँ, क्यों? नहीं देखे ना, अब पीटीआई के एक लीडर को इन्होंने 1 साल से बंद किया हुआ है और केस सारे उड़ गए हैं और कोई केस है नहीं। अब ये खाम खा फजूल किस्म के केस बनाते हैं और उसकी अब मुलाकात पे भी इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, कोई उससे मिल नहीं सकता। तो इन हालात में वो जो पीटीआई वाले हैं वो प्रोटेस्ट ना करें तो और क्या करें? वो कोई देगे चढ़ाएं जाके कि यार के ये जो कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो अब बात ये है कि आप पीटीआई की दुश्मनी में आप अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी खराब कर रहे हैं, सीधी बात है। बिल्कुल ऐसे ही सर, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है सीओ की शक्ल में पाकिस्तान को मिली है। अब अगर ये उसको खैरियत के साथ ना करवा पाए और इसी तरह के तमाशे चलते रहे, तो पीटीआई वालों ने कहा है कि आप हमें इजाजत दे दीजिए इमरान खान से मिलने की, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उसके ऊपर इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन आपको लगता है कि आगे कोई भी समिट, ये तो होती रहती है डिफरेंट किस्म की, आपको पता है कि कंट्रीज मिलकर इस किस्म की मीटिंग्स या समिट होती है, कभी कोई पाकिस्तान की तरफ आ पाएगा जो इस वक्त हाल हुआ है? जगह इनके पास नहीं है, कभी कहते कन्वेंशन सेंटर में होगा, कभी कहाँ होगा, इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। पूरे में इन्होंने रेंजर्स लगा दिए और उसके बाद भी इस किस्म की स्टेटमेंट, और उन लोगों के लिए जो मेहमान आ रहे हैं उनके बारे में इस तरह की नेगेटिव बात करना। इस तरह की नेगेटिव बात करना, और फिर ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है। मुझे फॉरेन ऑफिस के एक बड़े सीनियर अफसर ने बताया कि ये बड़ी लेदे हुई थी जी कि आपके पास तो जगह ही नहीं है, तो आप एससीओ समिट कहाँ करवाएंगे, कहाँ पे? वो जो कन्वेंशन सेंटर था उसका तो बड़ा बुरा हाल था, वहां तो ये नुमाइशें करवाते रहे हैं, वहां तो फूड स्टॉल्स लोग लगाते रहे हैं आके, और वो तो इतना गंदा हुआ हुआ था। अब वो सारी उसकी वो सफाई शफाई कर रहे हैं और वो ऊपर सफेदी वगैरह करवा रहे हैं वहां पे। तो ये मतलब हालात हैं। और दूसरी तरफ इस मुल्क में तो आता ही नहीं है कोई, ये तो चले आपकी चूंकि बारी थी तो अब ये ममालिक आ रहे हैं, और आप वहां पे अब आप ये इस तरह की बात कर रहे हैं जी कि एक मुल्क जो है। अच्छा, फिर बात बड़ी वेग की है। अब हमसाया तो चीन भी है, हमसाया तो रूस भी है, एक तरह से अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है, एक लिहाज से वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं, है जी, वो किर्गिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, वो ताजिकिस्तान भी है। अब ये भी मुमकिन है कि सारे सोचना शुरू कर दें यार कहीं हमारी तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल। सबको नाराज कर रहे हैं। या आप नाम लें ना यार, आप नाम लें और एविडेंस दें। एविडेंस भी दें साथ में, आप सिर्फ नाम हाँ, लेके नहीं निकल सकते, एविडेंस दें कि किसी ने क्या किया है। हाँ, नाम ले और एविडेंस दें साथ कि जी ये मुल्क जो है ये कर रहा है, और ये जो है इससे एससीओ जो है वो सैबोटाज हो रही है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यार फिर आप मिनिस्टर हैं, आप जाके अपना काम करें यार। आपको फिर इस किस्म की वाहियात लायानी बात करने की जरूरत क्या है?
आप क्यों लेकिन सर कंफ्यूज इतनी कर रहे हैं? लेकिन सर इतनी बड़ी एक कंट्री, हम कोई छोटी कंट्री में तो पाकिस्तान का शुमार नहीं कर सकते। मतलब न्यूक्लियर वेपन रख के बैठे हुए हैं, जिसकी हर वक्त धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास एटम बॉम्ब है। इस कंट्री के कैपिटल में इनके पास कोई जगह ही नहीं है एससीओ कराने की, कि ये कितने दिन तक ये ख्वार होते रहे। इन्होंने कोई जगह नहीं बना रखी कि कोई आएगा तो क्या करेंगे। जी, ये तो अब देखें ना कि यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद में इवन फॉरेन ऑफिस जो है हमारा, हम्म। वो भी उन्होंने एक कॉरिडोर है जहाँ पे वो अपनी इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करते हैं, उस जगह उनके पास भी कोई नहीं है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये एक वाहिद जगह है, और यहाँ पे ये और बड़ा कुछ यहाँ पे वो ड्रामे शरामे भी होते रहे हैं, वो गाने शाने ये वो सारा कुछ। उसके अलावा फिर वहाँ पे वो फूड स्ट्रीट्स भी लगती रही हैं, फूड फेस्टिवल्स होते रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा कुछ यहाँ पे ये करते रहे हैं। उलमा कॉन्फ्रेंसें कभी करवानी हो वो करवा देते हैं, लेकिन कोई डेडिकेटेड जगह है ही नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई डेडिकेटेड जगह आपकी कैपिटल सिटी में नहीं है कि आप वहां पे इस तरह का एक फंक्शन अरेंज कर सकें। तो अब ये हालात हैं, और ऊपर से फिर इस तरह के आप बयान देते हैं। तो सर सिक्योरिटी है आपके ख्याल से? जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो आपने देखा कि कराची में किस तरह से चाइनीज पे अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब रेंजर्स सुने के इस्लामाबाद में लगाए। क्या दस ये हजार सब 10,000 जी? हाँ, क्या दस ये हजार जी, जी जी, बताएं। क्या सिक्योरिटी दे पाएंगे? उसके बाद इनको पक्का है, आपको लगता है कि भरोसा किया जा सकता है कि जो लोग आएंगे वो महफूज रहेंगे और 2 दिन खैरियत से निकाल के? लोगों को फील कैसा होगा? क्या डरे सहमे से जा रहे होंगे समिट अटेंड करके फिर भाग रहे होंगे अपने अपने घरों को? आखिर ये क्या माहौल क्या है इस वक्त इस्लामाबाद में? तो मैंने देखा है माहौल जो भी है यहाँ पे, वो एक तो ये है कि शदीद किस्म का कंफ्यूजन है उन लोगों के दरमियान जो ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। यानी एक तरफ फॉरेन ऑफिस है, एक तरफ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उधर से फिर एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। वो कभी वो एक सड़क जो है वो उस पे वो कारपेटिंग कराते हैं, फिर वो उखाड़ के कहते हैं नहीं जी दोबारा कारपेटिंग की जाए, फिर वो कारपेटिंग होती है, फिर जी इस सड़क को बंद करना है, नहीं नहीं इसको नहीं बंद करना, ये यहाँ से इतना बंद कर देते हैं। 10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें रेंजर्स हैं, जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जिसमें फिर यानी और भी कुछ इदारे शामिल किए हैं इन्होंने, इंटेलिजेंस वगैरह के भी बंदे, और उसके अलावा फौज का कवर भी होगा। तो ये तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे मुल्क का इमेज है, वो तो एक इंतहाई इनसिक्योर मुल्क का इमेज है ना, कि एक इंतहाई इनसिक्योर मुल्क है। यहाँ पे किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि 9 मुल्कों के एम्बेसडर्स जो थे वो स्वात गए थे और उन पे अटैक हो गया था। ये अभी बिल्कुल। चंद दिन पहले की बात है। तो जिस मुल्क, अभी चाइनीज इंजीनियर्स, हाँ। ये अभी दो दो तीन दिन पहले की बात है, वो उन पे अटैक हुआ। तो अब बात ये है कि जिस मुल्क में ये कुछ सब कुछ हो रहा हो, और उसके बाद फिर आप में पैनिक हो आपको, और आपके जो मिनिस्टर लेवल के बंदे हैं वो इस तरह के वाहियात बयानात दे रहे हों, वहां पे फिर अब दुनिया के सामने क्या इमेज जा रहा है? और सर यानी एक ऐसी कंट्री में जहां लोग परेशान है महंगाई से, जहां पे लोग बेरोजगारी से परेशान है, वहां आप 3 दिन के लिए आपने शहर बंद कर दिया। डेली वेजेस वाले क्या करेंगे? डेली वेजेस वाले क्या करेंगे? फिर उसके बाद इन्होंने जनाब क्या किया है कि होटल्स बंद कर दिए हैं, सड़कें बंद कर दी हैं, मेट्रो बंद कर दी है, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए हैं, होटल्स बंद कर दिए हैं, और इवन जो पहले से शेड्यूल्ड शादियां थी मार्कीज पे जो होनी थी, मैरिज हॉल्स में जो होनी थी, वो इन्होंने कहा है जी ये आगे ले जाओ। यानी अब आप सोचें कि आप जो ये मार्कीज हैं, शादी हॉल्स वगैरह, ये एक एक साल पहले बुकिंग करते हैं। एक बिल्कुल। साल पहले बुकिंग होती है किसी एक खास दिन की,
कि जनाब 15 अक्टूबर को हमारे बच्चे की शादी है, तो ये पैसे लें, ये 1 लाख रुपया ये ले लें और ये बुकिंग कर दें। और आप कार्ड्स भी लोगों को भेज देते हैं, आप अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को अमेरिका, कनाडा से आप बुलवा लेते हैं, वो बेचारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और फिर पता चलता है जी कि वो तो शादी हो ही नहीं रही है जी। बिल्कुल। और वो अब आप रीशेड्यूल करें शादी, यानी अब वो रीशेड्यूल होगी, वो पैसे भी गए, फिर हर चीज बर्बाद। तो ये इनकी तो ये प्रायोरिटीज है ही नहीं ना, ये तो आम आदमी के मसले हैं। इन्होंने तो वो अपने लेवल पे एक वो मजे करने सर हैं। और सर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी तो लोगों को हो सकती है। अभी ये मोबाइल सर्विसेज भी बंद करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। 3 दिन सब बंद होगा। कोई इमरजेंसी हो जाए किसी को, लोग क्या करेंगे? ये हम किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं? मोबाइल सर्विसेज बंद कर देंगे, ये आपकी जो मेन रोड्स हैं वो सारी बंद कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे ये अगर फर्ज कर लें, ये जो कश्मीर चौक जिसको कहते हैं, रावल चौक जिसको कहते हैं, ये बंद कर देते हैं, तो इस पूरे एरिया से फर्ज कर लें एक बंदे को कोई हार्ट अटैक हुआ है, उसने शिफा इंटरनेशनल जाना है या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाना है, तो वो कैसे जाएगा यहाँ से? है जी, बिल्कुल। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, लोगों ने एयरपोर्ट में जाना होता है, फ्लाइट्स हैं, बिल्कुल। तो लेकिन इस बारे में नहीं सोचा जा रहा। नहीं 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 जी, नहीं, ना ना ना, ये तो कंसिडरेशन है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं कंसिडरेशन। तो ये तो बिल्कुल ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कल को ये कर्फ्यू लगा दें, आप पूरे इस्लामाबाद में घर से ही नहीं को बाहर निकल सकता, ये कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। ये सारे बंद करके मोबाइल फोन्स कर्फ्यू लगा दें, कोई बाहर नहीं निकल सकता, और भूल जाएं उसके बाद। तो मतलब ये एक कियोस, दुनिया को मैसेज किया जा रहा है सर, दुनिया को मैसेज किया जा रहा है दुनिया कि को यहाँ यही पे आइंदा कोई किस्म की कोई इवेंट क्या ना रखा जाए। ये मैसेज दिया जा रहा है दुनिया को। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये मैसेज तो ये इनकी तरफ से जा रहा है कि यहाँ कोई इवेंट ना हो, यहाँ पे कोई आए ना, है जी। और अगर कोई आता है यहाँ पे तो वो मशकूक है, क्योंकि हो सकता है वो ये एससीओ जो है ना, इसको सैबोटाज करने के लिए कोई सीक्रेट एक्टिविटी कर रहा हो सकता है। हाँ, लेकिन तो बहरहाल ये कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल एहसान इकबाल साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही नेगेटिव शेड के साथ है। और ऐसे मौके पे जब सिर्फ 2 दिन रह गए एससीओ मीटिंग में, इस किस्म की बात करना जो है ये बताता है कि कितने रिस्पॉन्सिबल किस्म की गवर्नमेंट इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। क्या जा पाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके जी।